हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। और इसका हम काल देखें कि कब से कब तक था, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था ये। इसका कुछ तथ्य पे हम अगर ध्यान दें, इसका खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के 64 मुख्य अक्षर थे, जो 250 से लेकर 400 तक था। यह मुहरों पर लिखा गया था। इनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगर इसका हम नगर नियोजन के देखें, इसका जो नगर जो बसाया गया था उसकी योजना का देखें, तो पूरी शहर की जो सड़कें थे एक दूसरे को समकोण काटती थी। पूरा शहर 2 भाग में बटा हुआ था। इनका दिलबुन मकान इसके व्यापारिक केंद्र थे। मेलुहा शब्द सिंधु घाटी के लिए प्रयोग किया गया है। मुहरों पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझ के पूजा करते थे। इसको हम अभी विस्तार से समझेंगे। ये रहा अपना आज़ादी के पहले के भारत। और यहाँ देखें तो यहाँ से एक सिंधु नदी आ रही है। सिंधु नदी आ रही है। यहाँ पे एक चिनाब नदी है, रावी नदी, सतलज नदी है। इसी नदी के घाटी में लोग बसे हुए थे और इनका अपना ग्रहण सहन था, इनकी एक सभ्यता था। और इसमें सिंधु नदी थी, सबसे मेन नदी थी। और इसी घाटी में लोग बसे हुए थे, इसलिए इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन शुरुआत में लोगों को लगता था क्या कि सभ्यता ना सिंधु घाटी के ही आसपास बसा हुआ है। सबको लगता था कि सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास में ही बसा हुआ है। लेकिन सभ्यता अलग अलग मिलने लगा। जैसे कि मान लीजिए जिसका चौहद्दी देखे हैं ऊपर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, जो चिनाब नदी के तट पे है। उसके दक्षिण में देखें तो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट में। अगर इसके पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर है, यूपी में पड़ता है, जो हिंडन नदी के तट पे है। और इसके पश्चिम में देखें तो सुतकांगेडोर है, जो दास नदी के तट में, जो बलूचिस्तान में है। अब इतने बड़े क्षेत्र में मिलने लगा तो किसी एक नदी के नाम से पूरी सभ्यता का नाम जोड़ देना उचित नहीं था। तो वैज्ञानिक लोग इस पर सोचे कि क्या नाम रखे। खोजकर्ता जो इसका पुरातात्विक विभाग के जो लोग लीडर लोग थे, उन लोग सोचे कि क्या नाम रखे। तो इसका जो सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। अब हड़प्पा हुआ था सबसे पहला खोज, तो उसी नाम से इसका नाम रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में लोगों को लगा था कि सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित है, इसलिए इसका नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन ये अलग अलग मिलने लगा, पूरे भारत में मिलने लगा, तो एक नाम रखना था। एक ही नदी से पूरा सभ्यता का नाम नहीं जोड़ सकते हैं, नदी तो यहीं बह रही है और इतने बड़े क्षेत्र में एक नदी के नाम से रखना सही नहीं था। तो सबसे पहला खोज इसका जो हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। तो उसी हड़प्पा का नाम पर ही पूरे सभ्यता का नाम रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। अगर इसको चौहद्दी के देखें तो ऊपर में मांडा पड़ता है, जो चिनाब नदी पे, जो इससे पहले आपको बता चुके हैं। अगर यहाँ से देखें मांडा से लेकर दैमाबाद तक, तो इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। वहीं हम आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर तक देखें तो ये 1600 किलोमीटर पड़ता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो एक तरीका है जैसे कि मैच होगा गोदी में। अब माँ से मांडा याद रख लीजिएगा, च से चिनाब याद रख लीजिएगा, गो से गोदावरी याद रख लीजिएगा, और द से दैमाबाद याद रख लीजिएगा। अब हम आलमगीरपुर सुतकांगेडोर, तो इसको याद रखने में क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी कर्ज लेते हैं तो वो आपसे सूद ले जाता है, आपको मन से क्या लगता है, दिल से आह निकलता है कि सूद लिया, सूद लिया आह। तो सू से सुतकांगेडोर, और द से दास की नदी, आ से आलमगीरपुर, आहा से हिंडन नदी। आप देखते हो सूद लेते हो तो आपके मन से मतलब आह निकलता है ना, वही सूद लिया। तो सूद से सुतकांगेडोर, द से दास की नदी, और आह से आलमगीरपुर, हा से हिंडन नदी। मैच होगा गोदी में, माँ से मांडा, च से चिनाब नदी, गो से गोदावरी, द से दैमाबाद। ये आपका चौहद्दी याद हो गया। जो पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर है। अगर पूरी सभ्यता को देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। इसका याद रखने का तरीका है, हद में रहो।
ह से हड़प्पा और द से दायरम सहनी। म से मोहनजोदड़ो आ र से रखालदास बनर्जी। सभ्यता शुरुआत में सिंधु नदी के पास में ही ये सारे बसे हुए थे, सिंधु नदी के, तो इसलिए सिंधु नदी के नाम से ही इसका नाम, सभ्यता का नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन जब और इस पर शोध हुआ और खोज हुआ तो अलग अलग सभ्यता मिलने लगा। तो सिर्फ सिंधु एक नदी के नाम से पूरी सभ्यता का जोड़ना सही नहीं था। तो जब पहला खोज हड़प्पा में हुआ था पहली बार, तो हड़प्पा के नाम से ही पूरी सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। इसके उत्तर में मांडा पड़ता है, इसका दक्षिण में दयावाद पड़ता है, पूर्व में आलमगीर पड़ता है और पश्चिम में सूतकांगेडोर पड़ता है। इसके उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर है। ये पूरी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना तक आपको अब इसके हम इस सभ्यता के कुछ लिपि के बारे में, कुछ अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं। इस सभ्यता के 64 मुख्य अक्षर थे जो 250 से लेकर 400 तक था। एनसीईआरटी 375 से 400 बताती है, लेकिन 250 से 400 तक आप मान के चल सकते हैं। ये मुहरे पर लिखा गया था। इनकी लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके याद करने का एक तरीका है, एक शायरी है इस पर, 64 अक्षर तेरे प्यार का 250 से 400 गिनाती है। 64 अक्षर तेरे प्यार का 250 से 400 गिनाती है, मुंह से तो भाव नहीं देती, दाईं से बाईं जाती है। 64 अक्षर तेरे प्यार का, 64 अक्षर जो थे वो मेन अक्षर थे, 64 अक्षर थे। 250 से 400 गिनाती है, 250 से 400 गिनाती है। मुंह यानी मुंह से मुहर, मुंह से यानी भाव नहीं देती, यानी मुंह से यानी मुहर, भाव नहीं देती यानी भाव चित्रात्मक, और दाईं से बाईं जाती है। इनकी जो पूरा अक्षर थे 250 से 400 था, जिसमें 64 मेन अक्षर थे। ये मुहरों पर लिखा गया था जो भाव चित्रात्मक थी और दाईं से बाईं लिखे जाते थे। 64 अक्षर तेरे प्यार का 250 से 400 गिनाती है, और मुंह से तो भाव नहीं देती और दाईं से बाईं जाती है। तो इसका लिपि याद करने का तरीका है। और इसका अगर हम नगर नियोजन की तरफ देखें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, और सड़कें शहर दो भाग में बटा हुआ था, जो ऊंचाई पर एक नीचा पे, एक ऊंचला शहर और निचला शहर। तो इसके लिए भी एक शायरी है, समकोण है तेरी गलियां, सड़कें समकोण काटती, समकोण है तेरी गलियां बांटा दो टुकड़ों में, समकोण है तेरी गलियां बांटा दो टुकड़ों में, दिल है तेरा ईंटों का जिप्सम से जुड़ जाएगी, तो प्यार की शुरुआत तो कर, तेरे घर के दरवाजे पीछे से भी खुल जाएगी। अगर इसका हम नगर नियोजन के देखें तो इसका सड़क थे जो दो भागों में, पूरा सड़क जो था इस तरह जाली नुमा था, एकदम एक दूसरे को समकोण काटता था। अब देख रहे हैं सब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। पूरा सड़क एक दूसरे को समकोण काटता था, और पूरा शहर दो भाग में बटा हुआ था। पूरा शहर क्या था, शहर दो भाग में बटा हुआ था, एक ऊंचा था, ऊंचा पर स्थित था, और एक निचला शहर था। और यहाँ के जो मकान थे, जो है कि घर था, वो घर आगे आज लोग हम लोग मकान बनाते थे, वो घर आगे की तरफ खुलता है, लेकिन उस समय जो घर बनाते थे वो लोग तब पीछे की तरफ खुलता था। रीजन था उस समय क्या कारण था कि जो सड़क पर जो धूल उड़ता था उससे बचने के लिए वो लोग पीछे दरवाजे रखते थे। और शहर के लोग के मतलब घर के अंदर की चीज़ों को भी ना देखें, ये भी एक कारण रहा होगा, जो बाहरी लोग अंदर के ना देख पाए, इसलिए भी पीछे दरवाजे खुलता था। पूरा आपको यहाँ तक समझ में आया कि सड़कें जो था पूरे जाली नुमा था, एक दूसरे को पूरा समकोण काटता था। पूरा शहर दो भाग में बटा हुआ था, और क्या बोलते हैं, इनका घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। हर घर में आंगन होता था, क्या बोलते हैं, कुआं भी मिला है, और कई तो 2 मंजिला भी मकान मिला है। इस सब मैं आगे और उस विस्तार से बताऊंगा। तो इसके लिए एक शायरी है, समकोण है तेरी गलियां बांटा दो टुकड़ों में, दिल है तेरा ईंटों का जिप्सम से जुड़ जाएगी, तो प्यार की शुरुआत तो कर, तेरे घर के दरवाजे पीछे से भी खुल जाएगी। समकोण है तेरी गलियां, यानी पूरा गली समकोण था। बांटा दो टुकड़ों में, यानी पूरे शहर को 2 भाग में बांटा हुआ था। दिल है तेरा ईंटों का जिप्सम से जुड़ जाएगी। उस समय ईंटा जो था आज की तरह ईंटा था, और ईंटा को जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता था। उस समय के जो ईंट थे उसको जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता था।
जिप्सम से जुड़ जाएगी तो प्यार की शुरुआत तक कर तेरे घर के दरवाजे पीछे से भी खुल जाएगी। उस समय जो घर के दरवाजे पीछे से खुलते थे। और इसका व्यापारिक हम देखें तो दिलमुन मकन इसके व्यापारिक केंद्र थे और मेलुहा शब्द सिंधु घाटी के लिए प्रयोग किया गया था। इसके लिए भी एक शायरी है। और दिलमुन मकन तो बेकार में गए, मेलुहा नाम हमारा है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहा गया। तो दिलमुन मकन तो बेकार में गए, मेलुहा नाम हमारा है, तेरे बदन से निकलते हैं पौधे, क्या उर्वरा नाम तुम्हारा है। अब देखते हैं, दिलमुन मकन इसका व्यापारिक केंद्र थे। मेलुहा सिंधु घाटी के लिए प्रयोग किया गया, सिंधु घाटी के ही लोग को मेलुहा कहा गया। दिलमुन मकन तो बेकार में गए, मेलुहा नाम हमारा है, तेरे बदन से यानी तेरे गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तेरे बदन से निकलते हैं पौधे, क्या उर्वरा नाम तुम्हारा है। तो उर्वरा इसको भी एक मुहर था, उस मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि वो लोग धरती को उर्वरता की देवी समझ के पूजा करते थे। तो हम इतना आज समझे सिंधु घाटी की सभ्यता में इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भी इसका मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पढ़ना है, स्नानागार के बारे में पढ़ना है, आपको लोथल के बारे में पढ़ना है। हर एक चीज़ को एक बारीकी से पढ़ना है, एक चीज़ को ध्यान रखना है। और बाकी जो है आपके सामने छोटा सा है, इसको और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।